नमस्कार साथियों, सोजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे सोजस बुलेटिन के बारे में। मुख्यमंत्री ने जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य सरकार 2 साल के सुशासन, जन कल्याण और चहुमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी, ये कहा मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए आमजन के द्वार पर पहुंच रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के माध्यम से विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचा रही है। श्री शर्मा मंगलवार को बीकानेर के लूण क्रंसर में, याद रखना, बीकानेर के लूण क्रंसर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर एवं बीकानेर जिले के विकास कार्यक्रम के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बजरलाल सरकार ने कहा कि 2 वर्षों के कार्यकाल में सुशासन, जन कल्याण और चहुमुखी विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, याद रखना कि जो बीकानेर में जो आयोजन किया गया उस आयोजन स्थल में कौन कौन उपस्थित रहा, तो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद जी व्यास, श्री ताराचंद एवं सुश्री सिद्धि कुमारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। बात करते हैं आगे। समस्याओं के समाधान के लिए आमजन के द्वार पर पहुंच रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से प्रदेश भर में 1 महीने तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया था। बजरलाल सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। याद रखना, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान की पहचान के तहत बजरलाल सरकार ने कहा कि शहरी शिविरों के जरिए जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्यों से लेकर आवास पट्टे, नामांतरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का कार्य करवाया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि बजरलाल सरकार ने कहा, किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए परिणामकारी कदम उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री बजरलाल सरकार ने कहा कि हमने किसानों के लिए सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया है तथा चरणबद्ध रूप से इसे 12,000 रुपये किया जाएगा। पहले 6,000 दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है और सरकार का टारगेट है कि इसको 12,000 रुपये तक किया जाए। याद रखना, इसी तरह बजरलाल सरकार ने कहा कि इन 2 वर्षों में युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर बढ़ा है और लगभग 92,000 नियुक्तियां प्रदान की। कितनी? 92,000 नियुक्तियां प्रदान की है, यानी 92,000 नौकरियां दे दी, जिसके तहत 1,56,000 पदों पर भर्ती है, वो अभी पेंडिंग चल रही है, प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने से लेकर 10,51,000 साइकिल और करीब 40,000 स्कूटियां वितरण की गई है। बजरलाल सरकार ने कहा कि 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाए जाने का प्रस्ताव है और 10,51,000 साइकिल वितरित और 40,000 स्कूटी वितरित कर दी गई है। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत पहली किस्त से 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वही लाडू प्रोत्साहन योजना जिसके तहत अब 1.5 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया। श्री बजरलाल शर्मा ने कहा, हाल ही में हमने 5 दिसंबर को गंग नहर शताब्दी समारोह पर गंगा नहर प्रणाली को नई मजबूती देने के लिए 1,717 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया है। यह कार्य नहरी क्षेत्र के किसानों के जीवन में नई समृद्धि लेकर आएंगे। हमारी सरकार ने 647 करोड़ रुपए से 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनः निर्माण और आईजीएनपी की नहरों के पुनः उद्धार के लिए पक्के अखाड़ों के लिए 3400 करोड़ का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत समझौता किया है और इसे धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यों का आदेश जारी किया जा चुका है। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त करते हुए डीपीआर तैयार करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हमने 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करना प्रारंभ कर दिया है तथा वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं आगे, बजरलाल सरकार की बात करते हैं। बजरलाल सरकार ने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है, केवल 2 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से ज़्यादा काम किया है।
बजरलाल सरकार ने कहा, हमने गौशालाओं को 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने 3,117 करोड़ रुपए ही गौशालाओं को दिए थे। श्री शर्मा ने कहा, बीकानेर जिले के युवाओं को 1,952 नियमित और 2,540 संविदा नियुक्तियां तथा 50,000 बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 206 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम प्रदान किया गया है। याद रहे कि बजरलाल सरकार ने कहा कि हमने हमने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के साथ ही 7,788 महिलाओं को राजीविका के माध्यम से संगठित आजीविका तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1.52 लाख नई यूनिटों को पात्र सूची में जोड़ा गया है। इसी तरह याद रखना, बजरलाल सरकार ने कहा कि बीकानेर जिला विकास पुस्तिका ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी शहरी सेवा 2025 पुस्तिका का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने 612 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 107 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। याद रखना, बजरलाल सरकार ने कहा कि हमने महिलाओं को सौर चूल्हे वितरण किए हैं तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने क्या कहा कि बजरलाल सरकार लगातार 2 सालों के अंदर कुशल नेतृत्व से राज्य निरंतर प्रगति के साथ अग्रसर हो रहा है। हमने चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर नई भर्तियों की सौगात दी है और माँ योजना में 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी माँ योजना के तहत कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। लूण क्रंसर में याद रखना, लूण क्रंसर में प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। यानी नवीन चिकित्सालय बनाया जाएगा कहाँ पर? बीकानेर के लूण क्रंसर में। याद रखना, बजरलाल सरकार ने कहा कि लूण क्रंसर एवं नापासर को नगर पालिका बनाया गया है। बजट में प्रस्तावित था ये। और बीकानेर व लूण क्रंसर की जो बीकानेर की लूण क्रंसर तहसील है वह नापासर को नगर पालिका बनाया गया है। याद रखना, लूण क्रंसर को उप जिला अस्पताल 33/11 केवी के 7 सब स्टेशन जैसी कई सौगातें मिली है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपए से कंवरसैन नहर में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। याद रखना, बजरलाल सरकार की बात करें तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी में जन सैलाब उमड़ा। यानी जवाहर कला केंद्र में एक दर्शकों का उत्साह देखने को मिला। इसके तहत बढ़ता राजस्थान नई पहचान हमारा राजस्थान के साथ शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान मंगलवार को आयोजित एक अन्य विशेष सत्र में योग गुरु श्री ढाकाराम जी ने आरोग्य एवं वेलनेस विषय पर आमजन को जागरूक किया। योग गुरु ढाकाराम जी ने क्या किया? योग दिवस के बारे में लोगों को जागरूक किया। याद रखना, बजरलाल सरकार की बात करते हैं तो प्रदेश में प्रदर्शनी में जन सैलाब को समर्पित 2 वर्षों की झलक यानी 2 साल के राज्य सरकार के कार्यों के बारे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। याद रखना, अंत्योदय की संकल्पना हो रही है साकार। यानी जो अन्न की जो खाद्य सुरक्षा है उस योजना में 70 लाख से अधिक नए पात्र लोगों को शामिल किया गया है। बजरलाल सरकार ने कहा कि गत 2 वर्षों में 17 लाख से अधिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और इस खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख से अधिक नए लोगों को नाम जोड़ा गया है। श्री सरकार की बात करें तो बजरलाल सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 806 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बजरलाल सरकार ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में 24,191 श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इसके तहत श्रमिकों को सशक्तिकरण योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए 3,50,000 नए निर्माण कार्य पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 7,22,000 निर्माण श्रमिकों को 806 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और राज्य सरकार ने कहा कि न्यूनतम श्रमिकों की मजदूरी 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया है। बजरलाल सरकार ने कहा कि 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान की पहल के साथ शुरुआत की है। आगे बात करते हैं कि 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया है। याद रखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? तो 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया। और इस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर नए बीपीएल सर्वे करवाए गए, जल संरक्षण किए गए, भूमि विवादों का निपटारा किया गया।
राज्य सरकार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार श्रमिकों को सुरक्षा, समान आर्थिक संबल आदि अनेक प्रकार के कार्य करने की पहल को सुझा रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा बजरलाल सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गत 2 वर्षों में जो ठेला है, जो फेरी लगाते हैं, जो ठेला लगाकर रेडी लगाकर जो आजीविका कमाने वाले हैं, 87,346 लोगों को लाभान्वित किया गया है, यानी स्ट्रीट जो वेंडर है उनको। और घुमंतु, अर्ध घुमंतु, बीपीएल समुदाय के जो भी वर्ग हैं, इन वर्गों को 22,323 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं। याद रखना, बजरलाल सरकार ने कहा कि 15 करोड़ से अधिक को 8 रुपये में भोजन की थाली मिली, यानी 15 करोड़ से अधिक लोगों को 8 रुपये में भोजन थाली का आवंटन किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने कहा कि 70 लाख से अधिक नए पात्र लोगों को शामिल किया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका पहले नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना था, उसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया, जिसके तहत 2 सालों में 8 रुपये में 15 करोड़ से अधिक पौष्टिक भोजन की थालियां परोसी जा चुकी है। बजरलाल सरकार ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत 5,947 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान को स्वीकृत किया गया है। बजरलाल सरकार ने कहा कि धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है जनजातियों का उत्थान के लिए। इसके तहत प्रदेश के 6,019 गाँवों का चयन कर उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका आदि संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अतिरिक्त जनजाति बहुल 20 जिलों में 135 नए आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। बजरलाल सरकार ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य सरकार वन क्षेत्रों के सामुदायिक पट्टों, चारागाह, विकास कार्यों और अन्य जनजातीय कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। बजरलाल सरकार ने कहा कि 530 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 1,53,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि इसमें राज्य सरकार ने कहा कि समस्त 25,535 लाइसेंसधारी पल्लेदारों और हमालों को प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना से जोड़ा गया है। इनमें प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति में कार्य कर रहे 17,802 लाइसेंसधारी पल्लेदार और हमाल श्रमिक शामिल है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभकामनाएं।